मैं मनवीर चंद कटोच हिमाचल प्रदेश पैरामिलिट्री संगठन से हूँ। सर, एक बात पहले तो हम शुरू करते हैं। आप लोगों का पेंशन बंद के दौरान किया है क्या जी? सरकार ने पेंशन, आप लोगों को जो पेंशन दिलाया गया वो बंद कर दिया। हमारा पेंशन जो था 2004 के बाद जो बंद कर दिया गया है, तो ये बात मैं संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हमारी जितनी पैरामिलिट्री है वो आर्मर्ड फोर्स ऑफ द यूनियन के नाम से उसका गठन हुआ था। लेकिन जब उस पे कट किया गया था, उन्होंने क्लियर बोला था कि जितने भी आर्म्ड फोर्स है उनका जो पेंशन बंद नहीं होगा। लेकिन हमको उन्होंने सेंट्रल सिविल सर्विस रूल के तहत हमारा पेंशन बंद कर दिया। अभी हाई कोर्ट ने भी क्लियर बताया है कि सेंटर आर्म्ड फोर्स ऑफ यूनियन में आते हैं पैरामिलिट्री, इनका पेंशन बंद नहीं होना चाहिए और इनका पेंशन बंद करने के साथ अन्याय है, उनका पेंशन लागू होना चाहिए। और दूसरा, पैरामिलिट्री की आप बात करें, जितनी भी आज तक लड़ाइयाँ हुई हैं हमारी आज़ादी के बाद, पैरामिलिट्री ने आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिला के उसमें साथ दिया है। आंतरिक सुरक्षा में आपने देखना हमारे सबसे ज़्यादा कुर्बानी दे रहे हैं। इसमें अगर देखें तो सेना से भी ज़्यादा कुर्बानियाँ अगर दी हैं तो पैरामिलिट्री के जवानों ने दी हैं। उसके बावजूद हमारी नेचर ऑफ ड्यूटी को देखते हुए हमें बोलते हैं आप सेंट्रल सिविल सर्विस रूल में आते हैं, तो हम सिविल कैसे हो गए? अब हमारी नेचर ऑफ ड्यूटी के हिसाब से हमारे रूल बनना चाहिए। और हमारा जो पैरामिलिट्री है, हम सेवा के दौरान कोई भी संगठन नहीं बना सकते हैं और न ही अपनी आवाज़ रख सकते हैं। सिर्फ पेंशन जब हम रिटायर आ गया है उसके बाद अपनी बात रख रहे हैं। तो सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हमारे रूल हमारे नेचर ऑफ ड्यूटी को देखते हुए बनाए जाएं। अभी तक हमारी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिलती हैं। अभी तक डिस्ट्रिक्ट लेवल में मेडिकल सुविधा नहीं है। हमारे लिए CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, लेकिन अभी तक भी वो बड़े बड़े सिटियों में है, गाँव में नहीं है। मैं हिमाचल का हूँ, हमारे पूरे हिमाचल में शिमला में एक उन्होंने रेफर के लिए स्टेशन दे रखा है कि वहाँ आना जाना ही मुश्किल है, वहाँ हम एक दिन में नहीं पहुँच पाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल होना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, हमारे जितनी जो विडो हैं, जो बाहर वीरांगनाएँ हैं या जो सर्विस आ गए हैं, उन्हें अपना दर्द किसको सुनाएंगे? हमारे पास सेना की तरह जो उनका सेना कल्याण बोर्ड है, हमारे लिए कोई कल्याण बोर्ड नहीं है। तो हमारे कोई दर्द सुनने के लिए नहीं है। हमने प्राइवेट अपने तरफ से ऑफिस खोले हुए हैं, उस ऑफिस में हम सुबह एक दिन जाते हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन हमें पेंशन मिल रही है तब तक तो कर रहे हैं, आगे तो पेंशन नहीं होगी तो कैसे उनकी सेवा कर पाएंगे? तो हमारा सरकार से यही आग्रह है कि हमारी जो मूलभूत सुविधाएं कम से दें और हमारी नेचर ऑफ ड्यूटी को देखते हुए हमारी वही सुविधा दें जिसके हम सही हकदार हैं। जय हिंद, जय भारत, जय पैरामिलिट्री परिवार।